जैसे कि पिछली बार हमने कंप्लीट किए थे अनवैपिंग। जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो ध्यान दो, जैसे कि मैंने पूरा अनवैप एक साथ किया हुआ है, जिसमें पूरा अनवैपिंग एक साथ आया हुआ है। देखोगे पूरा का पूरा मॉडल है। तो मैंने कंबाइन किया था। हाँ, बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? उसके बाहर का वो कैलकुलेट नहीं करता, जो कि मैंने आई थिंक पिछले के पिछले लेक्चर में आपको लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अनवैपिंग के लेक्चर में। जैसे कि उसके अंदर रहना कंपलसरी है। फिर इसको आपको एक्सपोर्ट करवाना है। एक्सपोर्ट किस में करवाओगे? एफबीएक्स फॉर्मेट में, जो कि माया का ही एक 3D फॉर्मेट है, 3D मॉडलिंग फॉर्मेट। कैसे करना है? सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को पहले, फिर फाइल में आओ। यहाँ पर देखोगे नीचे एक्सपोर्ट सिलेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, बॉक्स पे क्लिक करो और यहाँ से सबसे नीचे आपको एफबीएक्स एक्सपोर्ट मिलेगा। अगर गलती से नहीं मिलता है या फिर कोई इश्यू आता है तो आपको प्लग इन ऑन करना पड़ेगा। प्लग इन ऑन कैसे करोगे? विंडोज, सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस, प्लग इन मैनेजर, इसके अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको एफ बी एक्स क्लिक करना है। यहाँ पर देखोगे ये एफ बी एक्स माया आया, इन दोनों को ऑन करना है और सेव कर देना है। उसके बाद जैसे कि फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। एफबीएक्स मुझे चाहिए तो देखोगे ये वाला फॉर्मेट है, एफबीएक्स फॉर्मेट। अब ये सेव कहाँ करूंगा? एसेट्स में, जो कि 3D डायमेंशंस में था मेरा। तो मैं जाता हूँ माय कंप्यूटर्स, डेटा, 3D डायमेंशंस, एसेट्स, और यहाँ पर मैं नाम डालूंगा एसेट, जो कि मैंने बनाया हुआ है। एस बी एक्स्ट्रा डाल देता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेट्स हैं। और कर देता हूँ एक्सपोर्ट सिलेक्शन। इससे क्या होगा, अगर मैं जाकर देखूँ तो यहाँ पर देखोगे 3D डायमेंशन एसेट्स ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करके ओपन करो तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कौन से फॉर्मेट में ओपन करना है। तो इसमें माया का ही एक फॉर्मेट आता है, जो कि इसमें अभी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। उसके बाद एफबीएक्स व्यूअर करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है, जिसकी मदद से आप ओपन करवा सकते हो। उसके बाद क्या करना है? माया मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, माया की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम लोग एडोब सब्सटेंस पेंटर टेक्सचरिंग के लिए। जैसे कि टेक्सचरिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आपको मिलेगा? सिंपली कोई भी ब्राउजर में चले जाओ, क्रोम या फिर कुछ भी, उसके अंदर आपको डालना है फाइल सीआर, जो कि हम लोग सारे सॉफ्टवेयर यही से लेते हैं। क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है एडोब सब्सटेंस पेंटर और एंटर कर दो। आपको फर्स्ट पे ही वो आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखो मैक का नहीं लेना है, आपको लेना है विंडोज का। अगर आप इसमें ये भी चीज ध्यान रखना है, अगर आप कहीं पर 2000 मतलब ये 9.0 वर्जन दिया हुआ है तो 9.0 में काम कर रहे हो और फिर आप पुराने वर्जन पे आ जाते हो, तो वो काम नहीं करेगा, ना ही वो ओपन होगा। अगर ओपन भी होगा तो वो फाइल्स मिसिंग बताएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए करनी है कि जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो वहीं पर उसे फिनिश भी करो। क्लिक करोगे तो देखोगे ऐसा कुछ आएगा, सब्सटेंस पेंटर। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स दी गई है, फीचर्स उसके क्या है, क्यों यूज होता है वगैरह। और यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि विंडोज 10, विंडोज 11 कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा रैम भी दिया हुआ है, कितने रैम में आप काम कर सकते हो। और अगर आपका पीसी हैंडल नहीं कर पाता है तो आप यहाँ से पुराने वर्जन भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दो, 2.10 जीबी का है, और यहाँ से डाउनलोड करो। उसका जिप फाइल आ जाएगा आपके पास, उसका पासवर्ड रहेगा 123। तो शायद से मेरे पास अगर डाउनलोड्स में रहेगा तो मैं चेक करता हूँ। जैसे कि देखोगे ऐसा कुछ, तो ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसा बताएगा आपको, तो डबल क्लिक करना है, सेटअप पे डबल क्लिक करो और इंस्टॉल कर दो। जैसे ही इंस्टॉल होगा, आपको ओपन नहीं करना है, ओपन करोगे तो वो लाइसेंस पूछेगा। क्रैक फोल्डर में जाओ और ये वाले फाइल को कॉपी करना है, जैसे कि शो मोर ऑप्शंस में जाके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद पेस्ट कहाँ पर करना है? पेस्ट आपके डेस्कटॉप पे एक ऐसा आइकॉन आ जाएगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। मैंने किया हुआ है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वरना एरर आ सकता है मुझे।
तो जैसे ही पेस्ट करोगे वो क्रैक हो जाएगा और अनलिमिटेड पर्पस के लिए यूज होगा। उसके बाद डबल क्लिक करो, आपका सब्सटेंस पेंटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, नॉर्मली क्लोज कर दो, सिंपल सा। और जैसे ही ओके करोगे आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है। ये माया के टेक्सचरिंग के लिए यूज होता है, आप कोई दूसरे मॉडल भी इस पे टेक्सचर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो भी मॉडल लोगे वो अनवैप हुआ जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखोगे ये ऐसा पूरा ओपन हुआ रहना जरूरी है। जैसे कि उसके बाद यहाँ पर देखोगे मेन्यू बार है सबसे ऊपर, यहाँ पर आपको सारे मेन्यूज मिलेंगे जो हर सॉफ्टवेयर में मिलते हैं पहले से, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा यहाँ पर रीसेट यूआई करोगे तो वो जैसा पहले रीसेट नया नया रहता है वैसे आपको मिल जाएगा। कोई कोई क्या करते हैं कि चेंजेस करते हैं, तो आपको व्यू विंडोज में आकर रीसेट यूआई कर देना है तो वो रीसेट हो जाएगा। सेकेंड चीज, यहाँ पर कुछ टूल्स दिए हुए हैं आपको पहले से, जो कि इसमें इतने ही टूल्स होते हैं, फोटोशॉप की तरह 20-30 नहीं होते, लिमिटेड ही होते हैं, कम में ही काम हो जाता है। सेम फोटोशॉप की तरह ही है अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो। उसके अलावा यहाँ पर टेक्सचर सेट लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपने माया में कितने टेक्सचर्स यूज किए हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे लेयर्स, जितने लेयर्स आप यूज करोगे यहाँ पर कर सकते हो सेम फोटोशॉप की तरह, और वो लेयर्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताई जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम लोग लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर मटेरियल्स दिए हुए हैं, देखोगे पूरी लिस्ट है। अगर आपको और मटेरियल्स चाहिए, ये कम पड़ रहे हैं या फिर आपको जो चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो आपको एडोब कम्युनिटी में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, एडोब कम्युनिटी एंटर कर दो। नीचे आता हूँ मैं, एडोब सपोर्ट कम्युनिटी दिया हुआ है, क्लिक करता हूँ मैं, ये आ चुके हम लोग। इसके बाद जैसे कि मुझे क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग करेंगे सब्सटेंस पेंटर, क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ इशू बता रहा है, मैं बैक जा रहा हूँ। एडोब कैरेक्टर एनिमेटर और एडोब कम्युनिटी टेक्सचर्स चाहिए मुझे, तो टेक्सचर्स डाल के देखते हैं। एंटर, सब्सटेंस 3D कम्युनिटी एसेट आ गया, क्लिक करता हूँ मैं। तो ये है परफेक्ट वेबसाइट, देखोगे ऑल एसेट्स लिखा हुआ है, वो भी सेम ही थी लेकिन उसके अंदर बहुत हम लोग को अंदर जाना पड़ता है। ये मैंने टेक्सचर्स डाल दिया तो देखोगे ये सारे टेक्सचर्स है, इसमें से जो भी टेक्सचर्स आपको पसंद आता है वो आप डाउनलोड करके वहां पर इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। सेम फोटोशॉप में जैसे हम लोग कोई चीज लेते हैं ब्रश वगैरह, उसकी तरह। तो यहाँ पर अलग अलग टेक्सचर्स है। तो मैं रिटर्न आ जाता हूँ। उसके बाद अभी ये सब तो नॉर्मल था, यहाँ पर जो साइड में आते हैं वो स्मार्ट मटेरियल्स आते हैं, ये थोड़े एडवांस होते हैं, जिसमें कि आपको स्क्रैचेस वगैरह सब कुछ मिलता है। जो ये थे हमारे, ये सॉलिड थे, ये नॉर्मल होते हैं, और ये थोड़े एडवांस होते हैं। उसके बाजू में दिया हुआ है अलग से कुछ स्मार्ट मास्क, मास्क दिए हुए हैं जो कि फोटोशॉप में आपको पता रहेगा, मास्किंग्स वगैरह, लेयर मास्क वगैरह। यहाँ पर कुछ फिल्टर्स दिए हुए हैं, ब्लर वगैरह, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ब्रशेस दिए हुए हैं, फोटोशॉप के भी ब्रशेस यहाँ पर लेकर आ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, स्टिकर्स वगैरह, वो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेक्सचर्स जो कि पहले से टेक्सचर्स आपको मिलेंगे, देखोगे नीचे अलग अलग लिस्ट के टेक्सचर्स दिए हुए हैं, टाइल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखोगे पूरा लाइन बाय लाइन। और बाजू में आओगे तो ये है कुछ स्काइस, और उसके अलावा यहाँ पर आप व्यू कौन सा आपको चाहिए, लार्ज व्यू करोगे तो लार्ज व्यू में दिखाया जाएगा जो कि इतना पूरा डिटेल में आपको दिखेगा, या फिर यहाँ से मैं मीडियम भी करता हूँ जो कि नॉर्मल व्यू होता है। अब सबसे पहली चीज, जो हम लोग ने यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं मॉडल,
जो कि हमें यहाँ पर मिला हुआ है डेटा, 3D डायमेंशन, एसेट्स, ये वाला मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करोगे? फाइल, इंपोर्ट रिसोर्स, क्लिक करो। यहाँ पर जैसे ही आओगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ऑल इंपोर्टेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐड रिसोर्स करता हूँ। कौन सा लेना है जो आपको पता है? एसेट्स में एफबीएक्स फॉर्मेट, ओपन। जैसे ही ओपन करोगे, जैसे कि ये इंपोर्ट रिसोर्स है, सॉरी हम लोग को रिसोर्स इंपोर्ट नहीं करना है। रिसोर्स मतलब क्या हो गया? टेक्सचर्स वगैरह हो गया। तो मुझे टेक्सचर्स वगैरह नहीं करना है, मुझे मेरा मॉडल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे इंपोर्ट के ऑप्शंस बंद है सब कुछ, तो पहले न्यू कर लो। तो न्यू की हमेशा, हम कहीं पर भी जाते हैं तो न्यू चीजें लेती है, वैसे ही न्यू लेना है। यहाँ पर पीबीआर मेटेलिक रफनेस लेना है, जिसमें हम लोग मेटल भी यूज करेंगे, रफनेस भी यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे। कोई कोई अनरियल वगैरह भी यूज करता है, जो लोग अनरियल के लिए यूज करते हैं। हम लोग माया के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग पीबीआर मेटेलिक रफनेस करेंगे। क्लिक करो। यहाँ पर देखोगे सिलेक्ट फाइल लिखा हुआ है, सिलेक्ट। तो यहाँ पर वो फाइल सिलेक्ट करो, तो वो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्वालिटी दी हुई है, आप कौन से क्वालिटी पे करना चाहते हो? तो नॉर्मली मैं तो 20480 रखता हूँ कि क्वालिटी अच्छी दिखे। उसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैमरा इंपोर्ट नहीं करना है मुझे, ऑटो अनव्रैप भी नहीं करना है, क्योंकि मैं अनव्रैप करके लेकर आया हूँ। और जैसे ही ओके करोगे, ये आपका पूरा मॉडल वहां का यहाँ पर आता है। एरर आ जाएगा, आपका मॉडल खराब हो जाएगा। जैसे कि देखोगे यहाँ पर कुछ एरर्स है जो हम लोग ने वहां पर फिक्स नहीं किए। ये देखो, लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पर एनगॉन्स वगैरह रहेंगे माया में, तो जब भी आप बनाते हो तो वो चीजें ध्यान में रखनी होती है। एनगॉन सॉल्व होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर वो चीजें परफेक्ट दिखती है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एरर बताएंगे ही, क्योंकि हम लोग ने डायरेक्टली मॉडल उठाया है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ये 3D मॉडल का शॉर्टकट जो है, अल्ट और लेफ्ट क्लिक रोटेशन के लिए, वो सेम है जो माया में। अल्ट और मिडल माउस पैन के लिए, आगे पीछे मुझे कुछ करना है। जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रोल, जो कि वहां पर भी सेम है। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे जो वहां पर मैंने अनव्रैप करवाया था, वो यहाँ पर आ चुका है परफेक्टली। अभी यहाँ पर अगर आता हूँ तो देखोगे जैसा था वैसे ही, यहाँ पर भी जैसा था वैसे ही, लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा है। देखोगे यहाँ पर टेक्सचर नहीं बता रहा है, तो कभी कभी हो जाता है, तो आपको रिटर्न एक्सपोर्ट करना पड़ सकता है। तो ये भी चीज ध्यान में रखो। जैसे कि देखोगे ये दो टेक्सचर्स यहाँ पर नहीं, मिसिंग बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में चेकआउट कर लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कोई भी चीज लेकर आते हो, जैसे कि अभी यहाँ पर देखोगे टेक्सचर्स दिए हुए हैं मेरे पास, ऑल लाइब्रेरीज है, तो यहाँ पर ये सब टेक्सचर्स है मेरे। यहाँ से आप मटेरियल्स ले सकते हो, कौन सा मटेरियल देना है। मैं बोलता हूँ गोल्ड वाला है, ब्रास, तो ब्रास छोड़ देता हूँ इसके ऊपर, क्लिक एंड ड्रैग करके, तो देखोगे टेक्सचर उसके ऊपर आ गया। देखोगे यहाँ पर लूप बराबर नहीं होने के कारण कभी कभी वो गलत हो रहा है, देखो ये टेढ़ा हो गया। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखो, डायरेक्टली इंपोर्ट मत करो, करेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये अंदर है, ये बाहर है, ऐसा। तो एसेट्स बनाते वक्त वो सब चीजें ध्यान में रखो। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी ये जो टेक्सचर्स है वो सब अगर आप देखोगे, ये मैंने दूसरा एक डाल दिया, देखोगे कैसा पूरा प्लेन भी लग रहा है और इतना खास भी नहीं लग रहा। लेकिन वही अगर मैं यहाँ से स्मार्ट मटेरियल्स ले लूँ और नीचे आता हूँ, देखोगे ये सब थोड़े डस्ट वगैरह है, डस्ट, फिर ये वाला भी थोड़ा डस्टिंग है। नीचे आता हूँ और स्टील के कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। अगर उठा के मैं डालता हूँ तो देखोगे ऐसा कुछ दिख रहा है। ये देखो, फील भी थोड़ा आ रहा है कि वो स्टील का ही है करके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि वो जहां पर ये कर्व्स वगैरह होते हैं वहां पर वो रियल इफेक्ट नहीं देता, फेक इफेक्ट्स आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी कोई मॉडल लेके आओ यहाँ पर, सबसे पहले आपको जाना है एडिट में और बेक मैश करना है। जैसे ही बेक करोगे आपको पूछा जाता है कि क्या क्या बेक करना है वगैरह।
इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप मॉडल लेके आते हो उसके हिसाब से वो आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि क्वालिटी में डिफरेंस आता है। तो वहां पर मैंने लिया था 2048, तो यहाँ पर भी 2048 लेना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर बेक सिलेक्टेड टेक्सचर्स कर दो। जैसे ही करोगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे कि वो बेकिंग का एक प्रोसेस होता है जिससे कि थोड़ा वो डिटेलिंग में काम आता है। ओके। अभी देखोगे पहले मॉडल अलग दिख रहा था, अभी अलग दिख रहा है, थोड़ा सा रफनेस आया। अगर इसकी लाइट आपको चेंज करनी है तो शिफ्ट मिडल माउस करो, सॉरी शिफ्ट राइट क्लिक, तो देखोगे लाइट आप चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ देखने के लिए है, इससे रेंडरिंग नहीं होती, ये आउटपुट नहीं आने वाला। ये सिर्फ आप अगर कोई टेक्सचर देते हो, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है बराबर, तो मैं ऐसे लाइट चेंज करके देखता हूँ कि वो टेक्सचर वहां पर कैसा दिख रहा है। तो उसके अलावा अभी टेक्सचरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आता हूँ ग्राउंड पे, तो ग्राउंड मेरा रहेगा थोड़ा कंक्रीट टाइप वगैरह। या फिर अगर आप रेफरेंस के थ्रू जाते हो, जो कि हमारे पास यहाँ पर है, सोर्स इमेजेस, ये वाला, अगर इसके जैसा बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे कि ये सब कलर सेम चाहिए मुझे, लेकिन कलर सेम कैसे लूंगा मैं? तो मेरे पास अलग से ये था हम लोग के ने बनाया हुआ, क्या बोलते हैं, प्योर रेफरेंस का इमेज। डबल क्लिक करो तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये सबसे ऊपर ही रहने वाला है, तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं देगा। तो इसे मैं, जहां पर मैं कुछ भी काम नहीं करने वाला, मैं इसे वहां पर रखूंगा। कहां पर? यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें है वो मेरी कुछ भी काम की नहीं। अब वही टेक्सचर जो पहले दिया था वो देकर देखते हैं क्या दिखाता है। ये देखो, फील चेंज हुआ। पहले दिया था वही है, लेकिन डिफरेंस देखो, पूरा डस्ट वगैरह सब कुछ इसमें आ गया। तो ये एक चीज होती है, इसके लिए आपका पीसी भी थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम देता है। अभी यहाँ से आपको जो जो चीजें चाहिए वो आप चीजें ले सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कंक्रीट, तो यहाँ पर मैं कंक्रीट डालता हूँ, लेकिन कंक्रीट का है नहीं, देखोगे तो उसकी जगह पर कुछ और दिया रहेगा। जैसे कि हम लोग चेकआउट करते हैं, क्रीचर टेक्सचर है ये, नीचे आते हैं, फैब्रिक्स के दिए हुए हैं, ग्लास, नीचे आता हूँ आयरन वगैरह सब कुछ, लेदर का दिया हुआ है, प्लास्टिक, मार्बल, मार्बल का यूज कर सकता हूं मैं एक तरीके से। लेकिन इसमें मार्बल में जो शाइननेस आ रही है वो मुझे नहीं चाहिए, तो ये भी मुझे चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। नीचे आता हूँ, ये प्लास्टिक के दिए हुए हैं रिटर्न, रबर के भी है, स्किन के भी है, स्टील, वुड, और लास्ट वुड ही है। तो जैसे कि ये वाला वुड भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। तो यूज कैसे करें, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि ये पूरा कार्टूनिश है, तो हम लोग को अपना दिमाग ही यूज करना पड़ेगा कि क्या क्या मैं यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मार्बल के ऊपर, यहाँ से ऊपर नीचे 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 नीचे, मार्बल, मार्बल को उठाकर डाल देता हूँ। डाल दिया, देखोगे परफेक्टली उसके ऊपर ही आ गया। क्यों आया? क्योंकि वो एक अलग से यूवी थी हमारी, इसलिए। तो यूवी पर आ चुका परफेक्ट, और इसका टेक्सचर जो था वो अलग से रहेगा, इसलिए आया। अब यहाँ पर देखोगे परफेक्ट तो आ ही चुका है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो बहुत फैला हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर उसकी फुल प्रॉपर्टी मिलती है जैसे फोटोशॉप वगैरह में होती है। तो यहाँ पर आप मार्बल पे क्लिक करोगे, कलर कौन से थे, ब्लर कितना था, मास्क कितना था, वो सब आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, ये डर्ट दिया हुआ है, बेस कलर, नीचे आते हैं, नहीं, तो मुझे डर्ट पे ही काम करना पड़ेगा। बंद चालू करके देखो, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये पूरा टेक्सचर है मेरा। तो ऐसे आपको एक एक ओपन करके भी देखना पड़ेगा कि कौन से टेक्सचर पे क्या फील हुआ है। जैसे कि लेयर वन मेरा कुछ भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो शुरुआत में ही बनकर आता है। जैसे कि आई थिंक मास्क में यूज हुआ रहेगा,
टाइलिंग नहीं, मास्क में यूज नहीं हुआ है। कलर में नीचे आता हूँ, प्रॉपर्टीज नहीं, इसमें भी नहीं। ब्लर, ब्लर प्रॉपर्टी अलग है। मास्क प्रॉपर्टी में चेक करते हैं, नहीं, वो भी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर शेडो के लिए वो दिया गया है। उसके अलावा नीचे आते हैं, डर्ट, डर्ट के फील्ड पर क्लिक करता हूँ तो नहीं, इसकी प्रॉपर्टी mg डर्ट, ये अलग से डर्ट की लेवल है। इसका जो मेन है प्रॉपर्टी वो नहीं दिखा रहा है, जैसे कि जो यहाँ पर टेक्सचर आया हुआ है वो अलग है, तो इसका रिपीटेशन वैल्यू नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर साइज, ये ब्रश की साइज है हमारे, ये मेरा डर्ट है, ये भी डर्ट है, ये फिल कलर है। ओके, इसमें ये एक प्रॉब्लम हुआ है कि जो फिल कलर है वही हमारा पूरा टेक्सचर है, तो मुझे टेक्सचर के लिए फिल कलर ही पूरा छोटा करना पड़ेगा। तो टाइलिंग जितना छोटा करोगे उतना वो रिपीटेशन बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा होगे उतना एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं कैसा चाहता हूँ, थोड़ा कम चाहता हूँ। उसके बाद नीचे आता हूँ, देखोगे यहाँ पर उसने मटेरियली वो यूज किया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो एट्रीब्यूट्स इसका कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मैं ये भी यूज नहीं कर पाऊंगा। ऊपर आता हूँ, ऑफसेट इसका कितना चाहिए वो सब हम लोग सेट कर सकते हैं, कैसा आपको चाहिए वगैरह, रोटेशन वगैरह, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो फील है उसकी ओपेसिटी भी मैं अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकता हूँ। जैसे कि फील की वैल्यू मैंने 65 कर ली है, और हमारे जो बेस कलर है उसकी भी मैं कम करूँ, कुछ इतनी। उसके बाद जो लाइन का पार्ट था, कि जो लाइंस आ रही थी बीच में, वो कैसे दे सकता हूँ, तो उसके लिए आपको अलग से ब्रश ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे करोगे, तो रिटर्न यहाँ से ऊपर आना है, यहाँ पर लेयर्स के ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे एक ऐड फिल लेयर दिया हुआ है। फिल लेयर मतलब क्या, एक कोई भी एक कलर फिल करके वो दे देगा, तो मुझे वो तो चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जैसे कि ऐड प्रीसेट लेयर दिया हुआ है, ऐड लेयर दिया हुआ है, तो मैं एक लेयर ऐड करता हूँ, ब्रश लेता हूँ। ब्रश मुझे यहाँ पर दिखाया जाएगा, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। इसकी भी वैल्यू सेम है, माइनस दबाओगे तो साइज कम होगी उसके हिसाब से। तो ब्रश की वैल्यू क्या है वो सब हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आ जाओ ब्रशेस में, ये वाला ब्रश मुझे चाहिए, ब्रश की साइज क्या होनी चाहिए, वो सब यहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैं तो एक बेसिक सॉफ्ट या फिर बेसिक हार्ड ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जूम करता हूँ, देखोगे यहाँ पर, ये शायद से मैंने ऑपोजिट या फिर, ये देखो यहाँ पर, तो मैं और छोटा साइज चाहता हूँ, तो 10 की जगह पर मैं कर देता हूँ 8, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। सेकंड, इसके लिए आपको मोटे मॉनिटर या फिर डबल मॉनिटर की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद और 6 करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे एक छोटी पतली लाइन चाहिए। यहाँ से क्लिक, शिफ्ट, क्लिक, शिफ्ट, क्लिक, शिफ्ट, कुछ इस तरीके से जूम करो और ऐसे देखोगे, तो यहाँ पर देखोगे तो उसका टेक्सचर आ चुका है, ये देखो। लेकिन ज्यादा बड़ी लग रही है मुझे लाइन, 6 पॉइंट भी बहुत बड़ी लग रही है, तो कंट्रोल जेड करता हूँ अंडू, और 6 की जगह पर 3 करके देखता हूँ। हाँ, 3 थोड़ा ठीक है। मतलब इसमें देखोगे साइज जितना कम है फिर भी उतना वो बड़ा दिखा रहा है।
क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट भी बहुत छोटा है उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग ने सेंटीमीटर्स में क्रिएट किया। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, क्लिक, शिफ्ट, क्लिक, कुछ इस तरीके से, ये देखो। तो ऐसे आप इजीली टेक्सचर दे सकते हो, नाम भी दे दो ग्राउंड लाइन करके, मतलब आपको याद रहे। उसके अलावा टेक्सचर्स तो हमारे हो चुके हैं, पहले से हम लोग करके आ चुके हैं। नीचे देने की कुछ भी जरूरत नहीं है, इसलिए देखोगे यहाँ पर टेक्सचर कुछ अलग आया हुआ है, ऐसा कुछ। उसके बाद जिस जिस चीज को जैसा जैसा टेक्सचर देना है वैसे वैसे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा मेटेलिक टाइप रहे, स्टील टाइप रहे, तो क्या करूँ? तो यहाँ से स्मार्ट मटेरियल्स में आता हूँ, रिटर्न, यहाँ से स्टील्स में आता हूँ, सबसे नीचे स्टील पेंट उठाकर इसके ऊपर डाल देता हूँ। लेकिन देखोगे ये पूरे मटेरियल पे यूज होगा, ये देखो। तो पूरे पे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूरा मटेरियल एक ही है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, लैम्बर्ट वन, समझे? तो ये पूरा एक ही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसके ऊपर रहे, बाकी किसके ऊपर भी ना रहे, या फिर सिर्फ ये जो बीच का पार्ट है उसके ऊपर ही रहे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा खराब दिख रहा है कि ये टेक्सचर इतना अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अंडू करता हूँ, स्टील पेंट दूसरा डाल के देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा ठीक है, पहले से बेहतर। अब इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि सबको ना हो, सिर्फ गिने चुने चीजें पर ही हो। तो कैसे करूँ? तो जैसे कि इसको पहले नाम दे देते हैं, क्या कुछ भी नाम दे देते हैं, मैं मीटर बॉक्स देता हूँ कि मुझे याद रहे करके। अब ये सिर्फ इसके ऊपर चाहिए, तो इसके ऊपर आपको मास्क यूज करना पड़ता है, जैसे फोटोशॉप में मास्क हुआ करता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला ऑप्शन है, ऐड मास्क। कौन सा मास्क चाहिए? ब्लैक मास्क। तो पूरा हिडन हो जाएगा। अब जिस जिसको चाहिए सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ये देखो। तो उसके ऊपर ही अप्लाई होगा, लेकिन ऐसे करते बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो क्या करना है, तो यहाँ पर आ जाओ, ये वाला है, देखोगे मैं निशानी करके देखता हूँ, ये वाला है, फोर दबाओ। देखोगे यहाँ पर व्यूज चालू हो जाता है, कौन से व्यू में आप सिलेक्शन करना चाहते हो। तो ये अलग अलग है, जैसे कि ट्रायंगल फिल है, पॉलीगॉन फिल है, मैश फिल है। तो मैं लेता हूँ पॉलीगॉन फिल, जो कि फोर दबाने से आ जाता है। सिर्फ क्लिक करूंगा तो देखोगे वो उस चीज को फिल करना शुरू कर देगा। तो इसको आप ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके भी फिल करवा सकते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता पूरे इसको फिल हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये बीच का पार्ट है ना उसको हो, ये ऊपर को ना हो, नीचे को ना हो। तो उस हिसाब से मुझे क्लिक करना पड़ेगा, देखो ऐसा कुछ। इसको नहीं चाहता मैं, या फिर जरूरी नहीं है यहाँ पर ही करो, यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे कुछ। कंट्रोल अंडू, ये पूरा एक ही हो रहा है, तो सिर्फ क्लिक करके देखते हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी कभी क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद वो पूरे ऑब्जेक्ट को ले रहा है। तो देखोगे ये पूरा इतने का ही हो गया। यहाँ पर भी देखो सिलेक्शन हो चुका है। तो अब इसका कैसे यूज करोगे? जैसे कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मास की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी पैनल में दिखाया जाएगा हम लोग को। तो प्रॉपर्टी पैनल मेरा कहाँ पर गया? तो शायद से नीचे से गायब ही हो गया। तो मैं जाता हूँ यहाँ से, विंडो, रीसेट यूआई, प्रॉपर्टी पैनल आ चुका। अब ब्लैक मास्क, जो कि हम लोग व्हाइट कर रहे हैं, मतलब जो दिखाना चाहते हैं, अब ब्लैक करेंगे इसके ऊपर कि ये गायब हो जाए वापस से। देखोगे मैंने क्लिक एंड ड्रैग करने के कारण वो जहां जहां पर गया सब जगह गया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से ब्लैक करना है और फिर रिटर्न जो नहीं चाहिए वो निकाल दो। हाँ, वो सब, इसलिए गया क्योंकि वो इसके नजदीकी कहीं पर है। तो आप जब टेक्सचर करते हो तो क्लिक करके करोगे तो बेहतर पड़ता है। तो देखोगे इसके ऊपर ये टेक्सचर आ चुका है। इसके बाद मैं चाहता हूँ ये जो बॉर्डर है वो स्टील की हो।
अच्छी क्रोम कलर, तो उठाकर रिटर्न डाल दो इसके ऊपर। तो थोड़ा रुको, देखोगे स्टील की तरह आ चुका है। कलर वगैरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे हम लोग ने उसका देखे थे। जरूरी नहीं है कि इन्होंने जो दिया वही यूज करो। जैसे कि बेस कलर पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ, ये बेस कलर यहाँ से आप चेंज करो। ये देखो, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है उन्होंने दिया तो वही करो। लेकिन ये मुझे सिर्फ इतने पार्ट पर ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एड मास्क, एड ब्लैक मास्क, पूरा गायब हो गया रिटर्न। अब जहां जहां पर चाहिए वहां वहां पर मैं क्लिक करूंगा सिर्फ। जैसे कि यहाँ पर चाहिए, ऐसे कुछ। मैं ड्रैग क्यों नहीं कर रहा हूँ, ड्रैग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो वापस पूरे इस पर ना हो जाए। तो यहाँ पर या फिर यहाँ देखोगे अनव्रैप प्रॉपर नहीं हुआ है। हाँ हाँ, तो इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है वो। तो अनव्रैप भी बहुत जरूरी है। और मेरा जो मॉडल है वो ट्रायंगल में कन्वर्ट हुआ है। तो वहां पर ही वो हुआ रहेगा माया में। तो वो भी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, ऐसा कुछ। तो देखोगे हो चुका पूरा। ये बाहर का भी ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। ऐसा। थोड़ा जूम आउट, थोड़ा रोटेट, एंड वापस जूम आउट, थोड़ा यहाँ। देखोगे स्टील का आ चुका। जहां जहां पर नहीं हुआ है वहां वहां पर क्लिक करना मत भूलो। जैसे कि आई थिंक पूरा तो हो ही चुका है। आई थिंक यहाँ पर नहीं हुआ। हम्म, ठीक ठाक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ बीच में एक इमेज हो। तो वो कैसे लेकर आऊं? तो वो सिंपल है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कि जो इमेज आपको चाहिए वो ले लो। जैसे कि मैं चाहता हूँ डाउनलोड एसेट्स, ओके। डेटा में जाता हूँ, एसेट्स। यहाँ पर मेरे पास कुछ लोगोज है, तो मैं चाहता हूँ ये वाला वहां पर हो। तो मैं सिंपली उठाकर यहाँ पर लेकर आऊंगा, जहाँ पर मटेरियल्स होता है वहां पर छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पर आपको पूछा जाता है जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो कैसा चाहिए। तो अनडिफाइंड लिखा हुआ है, तो अनडिफाइंड के ऊपर क्लिक करो और मैं बोलता हूँ ये एक तरीके का टेक्सचर रहेगा, क्योंकि टेक्सचरिंग का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कब तक रहना चाहिए, यही सेशन तक रहना चाहिए, मतलब अभी मैं सॉफ्टवेयर बंद कर दूं तो वो गायब हो जाएगा, या फिर पूरे प्रोजेक्ट के लिए रहना चाहिए जो कि अभी मैं बना रहा हूँ, या फिर इसके लाइब्रेरी में वो सेव हो जाए कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करूँ तो ये रहेगा वहां। ऐसा तो मैं बोलता हूँ सिर्फ ये प्रोजेक्ट के लिए रहना चाहिए। और इंपोर्ट, जैसे ही इंपोर्ट करोगे देखोगे यहाँ पर आ चुके। फिर उठा कर ले लो यहाँ पर। आप क्या करना चाहते हो, बेस कलर करना चाहता हूँ मैं, जो कि नॉर्मल कलर होता है। ये देखो ऐसा कुछ आ गया। तो इसका पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको मिलती है, ये देखो। तो टाइलिंग कम कर दो, बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि वो छोटा हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये यहाँ पर रिपीट पे होता है, ये देखो। ये मैंने बहुत बार यूज किया इसलिए वो रिपीट पे नहीं था। तो आपको ये रिपीट हटाकर नन करना है कि वो एक ही बार होना चाहिए। उसके बाद उसे एडजस्ट करो जहां पर वो आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ से मुझे चाहिए तो ऐसे भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी ये हॉरिजॉन्टल फोटो है तो मैं प्रीवियसली ऐसा करता हूँ, लेकिन देखोगे यहाँ पर उल्टा आ रहा है। तो इसको यहाँ से मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूँ, फिर भी उल्टा आ रहा है। अभी सीधा हो गया, सॉरी। यहाँ पर मैं ध्यान दे रहा था गलती से, तो ऐसा कुछ। तो टेक्सचरिंग के वक्त भी आपको बहुत जो मैंने अनव्रैप किया हुआ है उसे मैंने यहाँ पर उल्टा रखा हुआ है यूवी में, इसलिए वो प्रॉब्लम दे रहा था। तो देखोगे ये ऐसा कुछ हो चुका। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये ऊपर का जो है नीचे का है वो रेडनेस में कुछ हो, जैसे कि इसका जो कलर थोड़ा सा है उस हिसाब से। तो रिटर्न स्मार्ट मटेरियल में आ जाओ, टेक्सचर्स को कट करता हूँ, स्मार्ट मटेरियल्स में आता हूँ। फैब्रिक का तो नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा स्टील में ही चाहिए, लेकिन ब्रॉन्ज टाइप में चाहिए। तो ब्रॉन्ज वाला उठाकर डाल देता हूँ इसके ऊपर, तो वापस वो पूरे इस पर होगा।
तो रिटर्न ऊपर आ जाओ, रिटर्न यहाँ से मास्क ले लो, एंड ब्लैक मास्क, फिर जहां जहां पर चाहिए सिर्फ वहां पर ड्रैग करो। जैसे कि ब्रश तो है ही मेरे पास, 4 मैं दबाऊंगा, मैं चाहता हूँ इतने पार्ट पर हो, इतने पार्ट पर हो, कुछ ऐसा, और यहाँ से कुछ इतने पर, ऐसा कुछ, ये देखो नीचे का बच गया है, वो शायद से मैंने कट करके कहीं और लगा दिया क्या। ये देखो ये अलग है, ये देखो। अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करो, इसे ओपन करो, सबसे पहली बात तो फोल्डर है ये। फिर यहाँ पर जैसे सेटिंग आपको चाहिए वैसे कर सकते हो, जरूरी नहीं है इन्होंने जो दिया वही। जैसे कि बेस मेटल उसका, तो बेस का जहाँ पर नीचे कलर आएगा, तो कलर मुझे थोड़ा ब्राइट टाइप में चाहिए, ज्यादा डार्क नहीं चाहिए। फिर उसका जो डर्ट डाला हुआ है, वो डर्ट कितना चाहिए, तो डर्ट की वैल्यू भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वो अपने ऊपर रहता है, जैसे कि टाइलिंग वगैरह। तो यहाँ से मैं ऑफसेट थोड़ी सी कम कर देता हूँ। फिर ऊपर आता हूँ, यहाँ से फिनिशिंग रफनेस दिया हुआ है थोड़ा सा, तो वो कितना चाहिए ये देखो। तो ये सब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ग्रंज जो कि थोड़ा डेंट टाइप वगैरह होता है, वो कितना आपको चाहिए, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो देखोगे ये कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है मॉडल। पीछे का छोटा सा रह गया है, ये देखो ये यहाँ का है। तो 4 दबाओ, इसके ऊपर पहले ऊपर आ जाओ, ब्रॉन्ज, यहाँ पर क्लिक करो, मास्क के ऊपर, और फिर क्लिक एंड ड्रैग करो, क्योंकि वो मास्क है करके। यहाँ पर छोटा सा पार्ट रह सकता है तो जूम करके लगा दो, या फिर यहाँ पर भी रह गया ऐसा, तो ध्यान दो। उसके बाद ये तो हो चुका। अब ये देखोगे ये एक छोटा सा पार्ट है, वो मैं चाहता हूँ कुछ अलग ही हो, कॉपर का कर देता हूँ, या फिर सिल्वर का ही कर देता हूँ, क्रोम वगैरह। तो ये उठाकर अगर मैं डालता हूँ, पूरे पे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एड मास्क करता हूँ, वापस सेम प्रोसेस, लेकिन इस बार मैं क्लिक करते नहीं बैठूंगा। तो ये कहाँ का है पहले वो ध्यान देना है, क्लिक करो, पता नहीं चल रहा है, ये देखो यहाँ पे है, बराबर। तो यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, मैश फिल, एंड क्लिक कर सकते हो, तो वो पूरे इस पर कर देगा। तो सब में वही कर दिया, सब में नहीं, मतलब अभी यहाँ पर देखोगे मैंने अलग अलग किया था इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर करता ना क्लिक, तो ये पूरी लाइन भी वो ले लेता, और ये भी ले लेता, और ये ऊपर का पार्ट भी ले लेता, क्योंकि वो ज्वाइंट था। तो मुझे अलग अलग चाहिए, तो इसलिए वो वैसा यूज करना पड़ता है। करेक्ट। तो देखोगे अभी ये कुछ इस तरीके से हुआ है। तो आपको ये ट्राई करना है, टेक्सचरिंग मॉडल लेकर आओ, उसे यूज करो, पूरा टेक्सचर करो। मैं ये मैन्युअली बाहर से कर कर लाऊंगा, और फिर इसके टेक्सचर्स कैसे एक्सपोर्ट करने हैं और माया में यूज करने हैं वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।